चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भाव सागर थे तरे थे सकल कर्म नवाणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतत्व से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो सदाय मनवांछित फल दाता। आत्मा का स्वरूप क्या? आत्मा का स्वरूप आत्मा जानना है, एनो मुख्य स्वभाव ज्ञान है। ये शरीर कुछ जानता नहीं है, ज्ञान जानता है। ज्ञान भीतर में ज्ञान स्वाभाविक जानता है, पर ये ज्ञान में अनंत गुण है। आत्मा में ज्ञान है, आनंद है, ऐसा अनंत गुण आत्मा में है जी, जिसका कोई नाम नहीं आता है। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा नाम आता है। ज्ञान दर्शन चारित्र बल प्रभुत्व विभुत्व एवा कोई कोई नाम आता है। मन ऐसा तो अनंत गुण है आत्मा में, ये आत्मा का स्वभाव है। पर वो पिछाड़ने में जाननारा स्वभाव है ना, जो जानने वाला है वो आत्मा है। जो जानता है ये शरीर नहीं जानता है। भीतर में जो विकल्प राग द्वेष आता है तो राग कुछ जानता नहीं, उसको जानने वाला कोई तत्व है भीतर में, ये तत्व आत्मा है। जो जिसको जानता है, सुख हुआ दुख हुआ राग हुआ सब कुछ कौन जानता है? कि जानने वाला आत्मा है, वो जानने वाला है। ये जानने वाला कोई ऐसा इसका स्वभाव है कि जो अनुपम जिसको उपमा नहीं होती, ऐसा इसका वो जानने वाला अनंत को जानता है, ऐसा इसका स्वभाव है। पर वो राग द्वेष में एकत्व हो गया ना, इसलिए इसका जानना कम हो गया है, बहुत अल्प हो गया है। पर अनंत को जाने कोई आँख कान इसको कोई की जरूरत नहीं पड़ती, भीतर में से जाने, ऐसा इसका स्वभाव कोई अद्भुत है ज्ञान का। पर ये वितराग दशा होवे तब भी ये प्रकट होता है। ये जानने भीतर में जो जानता है, ये जानने वाला तत्व है, वो आत्मा है। वो इसका नाश नहीं होता, ये कोई इसको नाश नहीं कर सकता है, ऐसा तत्व है भीतर में। ये शरीर कुछ जानता नहीं, हाथ कुछ जानता नहीं, विकल्प राग द्वेष कुछ नहीं जानता, जानने वाला अंदर में है। ये जानने वाला को जो जान ले वे आत्मा है। ये जानने वाला सब ऊंघ में निंद्रा में सब जानने वाला है। क्या हुआ, ये नानपन से बड़ा हुआ सब, इसमें क्या क्या हो ये ज्ञान करते वो जानने वाला आत्मा है। ये जानने वाला इसका स्वभाव है, जानने का। भीतर तो इसका आनंद स्वभाव है, जिसको इसका आनंद में कोई उपमा नहीं होती, ऐसा आनंद स्वभाव है। इसको चारित्र स्वभाव है, आत्मा में लीनता करे ऐसा स्वभाव है। बहुत अनंत अनंत स्वभाव है इसका, अनंत बलवान है ऐसा स्वभाव। बाहर में बल करे, इसने अंतर आत्मा में बलवान है ऐसा, ये आत्मा का स्वभाव है। ये पर को जानता है, जानने वाला नहीं, स्वयं जानने वाला है। स्वयं ये जो जड़ है, रूप रस गंध ऐसा इसका स्वभाव है। स्वयं ये चैतन्य आत्मा का स्वभाव स्वयं जानने का स्वभाव है। कोई इसको करता नहीं है, स्वयं इसका तत्व स्वतः सिद्ध, कोई बनाया वगैरह सहज ऐसा तत्व जाने। ये जैसा सहज है जड़, ऐसा आत्मा जानने वाला सहज तत्व है। जिसकी जिज्ञासा हुई
तब वो जानने में आता है, विचार करे तब जानने में आता है। कोई कहता है आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा एक वस्तु है, इसको स्वानुभूति करने से, भीतर में इसको पिछाड़ने से इसकी स्वानुभूति होती है, जानने वाला आत्मा की। स्वर्ग नरक है, ये जैसा परिणाम होता है ना कि कोई अच्छा भाव करे, ऐसा पुण्य का, ऐसा अच्छा भाव करे, भगवान का, गुरु की सेवा का, भगवान की पूजा का, वो शास्त्र वाचे, ऐसा सब अच्छा भाव करते हैं ना, तो ये अच्छा भाव करने से पुण्य बंद होता है। ऐसा अच्छा भाव करने से पुण्य बंद होता है, इसका फल में स्वर्ग होता है। ये स्वर्ग है जगत में। यानी बहुत ऐसा पाप का भाव करता है तो ये दुनिया में इसका फल बहुत पाप करता है, तो दुनिया में तो कोई इसको जेल में पुरते हैं कि कोई इसको फांसी देता है, पर इससे भी बहुत करना पाप करता है तो इसका फल कहाँ, तो नरक है। जो नरक में इसका फल भोगने के लिए वो जाता है, ये जीव स्वयं जाता है। इसका नारक का शरीर मिलता है इसको, नरक में बहुत इसको दुख होता है। ऐसी पीड़ा होती है शरीर, ऐसी ठंडी, ऐसी गर्मी, ऐसा पृथ्वी ऐसी कैसा शरीर भी छेद जाए, ऐसा नरक में जाता है। बहुत जो पाप करता है, मांसाहारी होता है, ऐसा होता है, ये सब नरक में जाता है। ऐसा है जो अच्छा भाव भगवान का करते हैं, भले समझण पूर्वक करे, इससे तो क्या बात, बिना समझे भी भगवान ऊपर भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो इस स्वर्ग में जाते हैं। तो इसमें अच्छा स्थान मिला, शरीर अच्छा मिले, बाहर में बस अनुकूलता मिले, सब अच्छा मिलता है। ऐसा नरक स्वर्ग जगत में है। बहुत अच्छा भाव करते हैं तो जगत में इसका फल भोगने के लिए स्वर्ग है, पर वो भी एक भाव है, उसमें भी आयुष पूरा हो जाता है। आयुष खत्म होवे पीछे जो भाव किया है वैसे वो मनुष्य में आते हैं, ऐसे आते हैं। कोई ढोर में भी चले जाते हैं जो अच्छा भाव नहीं करे तो, ऐसा ढोर, गाय भैंस कुतरा, ऐसा ढोर में भी चला जाता है। ऐसा भाव करे तो इसमें जाता है। बहुत भाव पाप का करे तो नरक में जाता है, बहुत पुण्य का करे तो देव में जाते हैं, और ऐसा मध्यम दे तो ढोर में जाते हैं। और ऐसे भी अच्छा करे तो मनुष्य होता है। मनुष्य में ऐसा भद्रिक परिणाम करे, ये माया कपट ऐसा नहीं करे, भद्रिक करे तो मनुष्य मानस होता है। ऐसा है, शास्त्र में बहुत आते हैं। नरक, स्वर्ग, गति में मनुष्य, ये 4 गति होती है। पीछे आत्मा को पीछा नहीं स्वानुभूति करते तो 4 गति से छूट जाता है, पीछे इसको गति नहीं मिलती। आत्मा बस स्वयं आत्मा में लीन होता है, मोक्ष गति में बस शरीर भी नहीं मिलता पीछे। तो देव में भी शरीर तो मिलते हैं, जो ये देव में बहुत इसका रत्नों मिले, धन ऐसा मेलों मिले, जो इसमें राग हो जाए, एकत्व हो जाए तो पीछे पाप बंद हुए तो ढोर में जाते हैं, ऐसे जाते। राग और द्वेष से छूटा कैसे जाए? ये आत्मा को पीछा नहीं तो राग द्वेष छूट जाए। आत्मा को पीछा नहीं कि मैं राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, इसे मंदता करना के पहले तो छूटते नहीं है, तो इसका भेद ज्ञान करे। मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ये राग द्वेष मेरा सब
हो जाए तो भी इसका तीव्रता नहीं करते, मंद हो जाए, मंदता करे न इसका भेदन करे, मैं जानने वाला हूँ। ये जानने वाला, इसका जानने वाला का स्वभाव जो प्रकट हो गई तो इसका धीरे धीरे भेदन करके जो स्वरूप में लीन हो जाए, धीरे धीरे आगे जाए तो राग द्वेष का क्षय हो जाता है। पीछे पहला मंद होता है, अशुभ भाव होता है, फिर शुभ भाव, भगवान का, जिनेन्द्र देव का, गुरु स्तुति, ऐसा शास्त्र विचार मन एवं शुभ भाव करे। पण ए शुभ पण मेरा स्वरूप तो नहीं है, सिद्ध भगवान में भी तो कोई राग नहीं है, ऐसा पूर्ण भाव भी नहीं है और पाप भाव भी नहीं है। भगवान का भक्ति, गुरु भक्ति बीच में आते ही तो भी सिद्ध आत्मा तो जानने वाला है, ऐसा आत्मा को जो पीछा नहीं तो बचे ये राग छूट जाता है। आत्मा को पीछा नहीं तो पण पहले तो पाप भाव के छूटे, शुभ भाव में गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र में क्या आता है, ऐसा भाव आते हैं। पर मेरे आत्मा कैसे मिले, ऐसी भावना करते करते आत्मा को जो पीछा नहीं तो राग द्वेष सब छूट जाते हैं, भेद ज्ञान करे तो। એનો પ્રશ્ન છે, સુખ મળે આત્માની જિજ્ઞાસા કરે તો, કે આ બધું દુઃખ જ છે એમ નિર્ણય થાય કે આ તો આ બધું દુઃખ છે, સંસારમાં બધું જ દુઃખ લાગે, કે આ જે સુખ લાગે છે, જે ધનથી સુખ, શરીરથી સુખ, એ બધું સુખ લાગે, એ બધું એકે સુખ નથી, કોઈ સુખ નથી। દુઃખ જે શરીરમાં રોગ આવે તોય દુઃખ ને, શરીર નિરોગ હોય એ સુખ નથી, એકેય સુખ નથી, બધું જ દુઃખ અંદર લાગે અને આત્મામાં જ સુખ છે, બીજે ક્યાંય નથી। દેવલોકના દેવોમાંય સુખ નથી ને ચક્રવર્તીના રાજમાંય સુખ નથી, એવું નિર્ણય થાય। અને સુખ તો આત્મામાં જ છે એવો નિર્ણય થાય, સુખ આત્મામાં છે અને આત્માને ઓળખે અને આત્મા નાયક છે એમ ઓળખી અને એનું ભેદજ્ઞાન કરી આ રાગથી જુદો પડે અને આત્માની સ્વાનુભૂતિ થાય તો એને સ્વાનુભૂતિમાં અને આત્માનો આનંદ પ્રગટ થાય છે અને આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે। તો આ રાગ દ્વેષથી છૂટો પડે, રાગ દ્વેષમાં જ દુઃખ છે, એનાથી છૂટો પડે તો એને આત્માની સ્વાનુભૂતિ થાય અને આત્માનો આનંદ પ્રગટ થાય। પણ એ આત્માને ઓળખે, એની જિજ્ઞાસા કરે, એની મહિમા કરે, બહારની મહિમા છૂટી જાય। દુઃખ બહારનું કંઈ ધનમાં કે શરીરમાં કંઈ સુખ નથી, એ દુઃખ તો દુઃખ છે, પ્રતિકૂળતા એ દુઃખ છે, પણ ચક્રવર્તીનું રાજ હોય તો એ સુખ નથી, એ દુઃખ છે। દેવલોકના દેવ મળે તો એ દુઃખ છે, એ બધું જ દુઃખ લાગે તો અને આત્મામાં જ સુખ છે એમ નક્કી થાય તો આત્માનું સુખ મળે। કેટલાકને એમ થાય કે બહારની પ્રતિકૂળતા એ તો દુઃખ, પણ પૂર્ણ મળે એ તો સુખ છે એમ એને લાગે, પણ એ સુખ નથી, સુખ એ નથી, એ તો કલ્પના છે। ચક્રવર્તીની રાજમાં કઈ સુખ નથી, તો કલ્પી લીધું છે કે આ બધું સુખ છે, એમાંય સુખ નથી। સુખ તો આત્મામાં જ છે એમ નક્કી કરે, એવો નિર્ણય થાય, એનો પ્રયત્ન કરે આત્માને મેળવવાનો તો આત્મામાંથી સુખ થાય। અશુભ ભાવથી બચીને શુભ ભાવ થાય તો એને સારા સંયોગ મળે, એ બધું મળે એટલે બહારનું સુખ મળે, એ કઈ સુખ નથી। અનુકૂળતા મળે, મેલો મળે, મકાનો મળે, એ કઈ સુખ નથી, સુખ તો આત્મામાં છે। લય આવો પ્રભુ મુખ જોવાને, ભવિ ભાવે જીના લય આવો પ્રભુ મુખ જોવાને,
પ્રભુ તારો પરમ સુખ પાવાને પ્રેમ પ્રભુ તારો પરમ સુખ પાવાને ભવવનમાં ભૂલો પડ્યો કાંઈ ન દીઠું શું ભવવનમાં ભૂલો પડ્યો કાંઈ ન દીઠું સુખ ભૂખો તરસો આવ્યો હવે જાશે તે મારા દુઃખ પરમ સુખ પાવાને હવે જાશે તે મારા દુઃખ પરમ સુખ પાવાને ભવે ભાવે દિનાલય આવો પ્રભુ મુખ જોવાને મને લાગ્યો છે પ્રેમ પ્રભુ તારો પરમ સુખ પાવાને મને લાગ્યો છે પ્રેમ પ્રભુ તારો પરમ સુખ પાવા